हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी 10 दिसंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पीडीएफ फाइल वहां से डाउनलोड आप सभी कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न प्रतिदिन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस देश की अदालत ने अवैध अप्रवासियों को निर्वासन से सुरक्षा के उद्देश्य से डीएससीए कार्यक्रम को बहाल किया है। प्रश्न को आप सभी भी अच्छे से पढ़िएगा। अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप सभी, तो प्रश्न भी समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से प्रश्न को समझिएगा और व्याख्या है उसको भी आप लोग को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक व्याख्या के लिए आप सभी को समय दिया जाता है, 5 या 10 सेकंड का समय दिया जाता है। उसके अंदर आप सभी को व्याख्या अच्छे से पढ़ के समझना है। अगर आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ के खुद से समझते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो इस व्याख्या के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग 10 सेकंड में अच्छे से पढ़ के व्याख्या को समझ लीजिए। अगर आप लोग के लिए समय व्याख्या के लिए आप लोग सभी को समय कम मिल रहा है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन व्याख्या अच्छे से ज़रूर समझ लीजिएगा। व्याख्या ही है जो आप लोग को एग्जाम क्रैक करा सकता है। अगर व्याख्या आप अच्छे से समझेंगे तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए व्याख्या आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट खाद्य एजेंसी एसएफए ने देश में लाइव में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो कौन सी खाद्य एजेंसी जो है वो देश में लाइव में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। याद रखिएगा, 10 सेकेंड का समय है आप सभी के पास इसको अच्छे से पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड 19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार देश बनने जा रहा है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सा देश है जो 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड 19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार देश बनने जा रहा है? चीन, भारत, अमेरिका या इटली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में आपको सारा समझ में आ जाएगा, इसीलिए अच्छे से इसको पढ़ के समझिए। चलिए वीडियो को स्टॉप करके आप लोग व्याख्या को समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सेना देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान का नाम बताइए। सेना यानी सेना का फुल फॉर्म होता है आइए देखिए हम सेना सेना का फुल फॉर्म हम लोग व्याख्या में देख लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। तो देखिए सेना का फुल फॉर्म दिया हुआ है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सेना का मतलब हुआ एस से साउथ अफ्रीका, ई से हुआ इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो सेना देशों में जो है वो T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली बने हुए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो दूसरे T20 में जीत हासिल सीरीज पर कब्जा करने के साथ विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं जिन्होंने सेना देशों में ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीती है। तो इस व्याख्या को आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से देश ने कोरोना का मुकाबला करने हेतु मिलियनेयर टैक्स कानून पारित किया है? तो ये है आपको
अर्जेंटीना देश जो है वो कोरोना का मुकाबला करने हेतु मिलीनियर टैक्स कानून पारित किया है, याद रखिएगा आप सभी। आइए व्याख्या देखते हैं, 10 सेकंड का समय है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को समझिए। वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 2020 को डॉट डॉट ने सखीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 दिसंबर 2020 को किसने सखीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेहान दारूवाला, याद रखिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो 10 सेकंड का समय है आपके पास इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है, चूहा छेद खनन के लिए जाना जाने वाला गांव मुलमाइलियांग किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा मेघालय। चूहा छेद खनन के लिए जाना जाने वाला गांव जो है वो मुलामाइलियांग जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। आइए व्याख्या देखते हैं इसका, आप लोग अच्छे से समझिए इसको, व्याख्या को। 10 सेकंड का समय है आपके पास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने हेतु डोली, जिसको पालकी भी कहा जाता है, सेवा को तैनात किया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किस राज्य ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने हेतु डोली सेवा को तैनात किया है? तो ये होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ाने हेतु डोली यानी पालकी सेवा को तैनात किया है। आइए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में सारा कंफ्यूजन आप लोग को दूर हो जाएगा। व्याख्या को अच्छे से समझिए, इस व्याख्या को समझने के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सेना ने स्वर्म ड्रोन का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुसेना। वायुसेना ने जो है वो स्वर्म ड्रोन का परीक्षण किया है, याद रखिएगा आप सभी। ये प्रश्न आ भी सकते हैं एग्जाम में कि किस सेना ने स्वर्म ड्रोन का परीक्षण किया है, तो वायुसेना होगा इसका आंसर। 5 सेकंड का समय है आपके पास, इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चित 2001 का रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जो है चर्चित 2001 का रोशनी अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। आज के वीडियो में कुल 10 प्रश्न थे और वो भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे।
अगर आप लोग पिछले दिन का करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाइएगा और वहाँ प्लेलिस्ट दिया हुआ है सारे दिन के करंट अफेयर का, वहाँ से आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम में, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के करंट अफेयर का प्रश्न लेके। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।